अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है स्टैकिंग ऑर्डर। ये स्टैकिंग ऑर्डर क्या होता है और इसका क्या काम होता है कोरल ड्रा में, यही सब कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है। हम यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर लेंगे और इस तरह से देखें कि मैंने ये एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया और फिर मैंने एक और स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया और फिर मैंने एक और स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया और एक और स्क्वायर बॉक्स मैंने ड्रॉ किया। अब मैं थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ। ये जो सबसे पहले मैंने स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया था, ये रेड कलर इसको मैंने दिया है, ये सबसे पीछे है। उसके बाद जो मैंने स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया था, मैं इसको कलर ब्लू कर देता हूँ और वो रेड वाले से आगे है। उसके बाद जो मैंने तीसरे नंबर पे स्क्वायर ड्रॉ किया था, इसके कलर को भी हम चेंज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं और अब ये ब्लू वाले से आगे है। फिर ये जो लास्ट में मैंने स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया था, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम शेप्स ड्रॉ करते हैं कोरल ड्रा में, कोरल ड्रा उनको एक ऑर्डर देता है, एक तरतीब देता है। इसमें देखें, जो सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ हुआ सबसे पीछे, पर उसके बाद जो चीज़ हमने ड्रॉ की वो उसके आगे आ गई। फिर जो हमने स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया वो उसके आगे आ गया। यानी जो नया स्टेप करेंगे, जो पीछे वाला स्टेप होगा या जो पीछे वाली शेप होगी वो उसके बैक एंड पे मौजूद होगी। तो ये इसका बेसिकली ऑर्डर या स्टैकिंग ऑर्डर इसको हम कहते हैं। ये देखें यहाँ पर इसको हम ऑर्डर या स्टैकिंग ऑर्डर कहते हैं। कोरल ड्रा में जब हम डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो शेप जो बिल्कुल एंड पर होती है, जिस तरह इस वक्त यहाँ रेड आप देख सकते हैं, ये वाला जो रेड स्क्वायर है वो सबसे पीछे है और जो हम बाद में ड्रॉ करते हैं, जैसे ब्लू हमने ड्रॉ किया है वो आगे है। तो लेकिन जब हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है तो जो सबसे पीछे होती है हमें उसको आगे लाना होता है और जो आगे वाली शेप्स होती हैं उन्हें पीछे लाना होता है। उनको एक ऑर्डर्स को हमने चेंज करना होता है। इसके लिए कोरल ड्रा में कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं और कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसमें ये देखें कि जैसे कि ये जो फर्स्ट एंड पर है, हम इसका कलर थोड़ा येलो कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूँगा तो अब ये एक स्टेप पीछे चला गया, यानी ग्रीन वाले स्क्वायर के पीछे चला गया। फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन करता हूँ तो अब ये ब्लू वाले के पीछे चला गया, ठीक है। और इसी तरह से फिर मैं एक कंट्रोल पेज डाउन करूँगा तो ये रेड वाले के पीछे चला गया, यानी कि मैं एक एक स्टेप पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ। और इसके लिए जो मैं की यूज़ कर रहा हूँ वो है कंट्रोल पेज डाउन। अगर मैं कंट्रोल पेज अप करूँगा तो क्या होगा, ये देखें। पहले ये रेड वाले से आगे आया, ब्लू वाले स्क्वायर से आगे आया, फिर ये ग्रीन वाले स्क्वायर से आगे आ गया। यानी एक एक स्टेप अगर आपने एक एक शेप से आगे लेके आना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप, और एक एक शेप से बैक एंड पे लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे। लेकिन अब ये बिल्कुल फ्रंट पे है, मैं चाहता हूँ ये एकदम से बिल्कुल एंड पर चला जाए, तो इसके लिए मुझे शिफ्ट के साथ पेज डाउन करना पड़ेगा। तो ये जो बिल्कुल फ्रंट पे शेप थी बिल्कुल एंड पे चली गई। अब ये बिल्कुल एंड पे और मैं चाहता हूँ जो एंड वाली शेप है वो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाए, तो शिफ्ट के साथ मैं पेज अप करूँगा तो वो बिल्कुल जो है सबसे आगे आ जाएगी। तो ये चार कीज़ का इस्तेमाल है, यानी कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन करने से एक एक स्टेप उसने ऑर्डर को चेंज करना है। शिफ्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन करने से वो या तो सबसे एंड पे ले जाएगा या सबसे स्टार्ट में ले आएगा। तो ये चार कीज़ आपने याद रखनी है ऑर्डर्स में जब आपने कोरल ड्रा में काम करना है। इसको टिप्स पे रखना है अपने, क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। देखिए मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये अभी बिल्कुल सबसे फ्रंट पे है, मैं सबसे एंड पे लेके जाना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ आपने जनाब पेज डाउन कर देना, ये सबसे एंड पे चलेगी। और अगर ये सबसे एंड पे शेप है और आप इसे सबसे पहले लाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ पेज अप करने, सबसे पहले आ गई। एक एक स्टेप पीछे लेके जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करें, ये देखें एक एक स्टेप पीछे चली गई, कंट्रोल के साथ पेज अप करें, एक एक स्टेप आगे आ गई। तो इस तरह से ये आपने प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से आप ऑर्डर को चेंज करते हैं। अब मैं थोड़ी सी एडवांस टेक्निक्स बताने लगा, ज़रा ध्यान कीजिएगा।
ये कुछ शेप हैं जो मैंने ड्रॉ की हुई हैं, और जैसे कि यहाँ पर ये हार्ट आपको दिल नज़र आ रहा है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और जब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप मेनू मेरे सामने ओपन होगा। और इसमें आप ये देखें, ये ऑर्डर की कमांड है, इसमें फॉरवर्ड एरो है और यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है टू बैक ऑफ द पेज। देखें ये जो हार्ट है, ये पेज, ये जो जिस पे मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ उसके सबसे फ्रंट पे मौजूद है, और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल एंड पे चला जाए तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल एंड, या कंट्रोल एंड प्रेस कर दें या इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें तो देखें ये जो हार्ट सबसे स्टार्ट में था पेज के एंड पे चला गया। इसी तरह कोई शेप जो बिल्कुल पेज के एंड पे पड़ी है और आप चाहते हैं उसको आगे लेके आना, कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो वो पेज के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। तो ये दो डिफरेंट ऑप्शंस थी, और अब थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे मैं अब कुछ थोड़ी सी और एडवांस स्किल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आप ये देखें कि ये वाली जो शेप है ये व्हील किया, और मेरे हिसाब से इसको फ्रंट पे होना चाहिए था, ये मैंने जब डिज़ाइन किया तो ये बैक एंड पे रह गई है। मैं जनाब यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, ऑर्डर में आऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। मैं कहता हूँ ये वाली जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप ये देखें कि एक एरो मेरे सामने आएगा। मैं कहता हूँ कि ये वाली जो शेप है, ये जो ब्लू कलर का व्हील बना है, इसके आगे आ जाए, तभी मैंने कहा इन फ्रंट ऑफ। किसके आगे आ जाए? इस वाले ब्लू व्हील के, ये देखें तो ये इस वाले ब्लू व्हील के आगे आ गई, तो ये मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ का। इसी तरह मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये ब्लैक कलर की, और फिर दोबारा ऑर्डर में आता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है बिहाइंड, पीछे। ये जो ब्लैक सी लाइन है ये किसके पीछे चली जाए? मैं बिहाइंड करूँगा, एक एरो मेरे सामने आ जाएगा, ये देखें मैं जूम करता हूँ, ये एरो नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का। मैं कहता हूँ ये जो रेड कलर की एक रेक्टेंगल सी ड्रॉ हुई है इसके पीछे चला जाए, ये जो मेरा ब्लैक कलर की एक पट्टी सी नज़र आ रही है, तो मैं इस रेड वाली रेक्टेंगल पे क्लिक कर दूंगा तो वो जो ब्लैक कलर की पट्टी थी वो पीछे चली गई रेड वाली रेक्टेंगल के। तो ये मतलब होता है बिहाइंड। तो ये कुछ एडवांस टेक्निक्स थी ऑर्डर्स की। कुछ अगर आप और चेंजिंग्स करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पर आप फिर आप राइट क्लिक करें, ऑर्डर में आएंगे तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये यहाँ से आप ये देखें कि यहाँ पे एरो को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ऑर्डर में आएँ तो वो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होंगी ऑर्डर से मुतालिक, जैसे कि यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ पेज मैंने बता दी, टू बैक ऑफ पेज बता दी, टू फ्रंट ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर, फॉरवर्ड वन, बैक वन, ये क्लियर हो गई हैं, और इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड भी आपको समझा दी है। अब बताने लगा हूँ थोड़ी सी और एडवांस स्किल। वो क्या? मैं ये चाहता हूँ जनाब कि यहाँ पर मैं अपना एक मेनू बार बना लूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, साथ ही कंट्रोल और साथ ही ऑल्ट दोनों को प्रेस करना है और यहाँ पे ले आना। ये देखें, ये देखें। फिर मैं कहता हूँ ये वाली जो है ना टू बैक ऑफ पेज, इसको भी अपने मेनू में डालूँ, कंट्रोल साथ ही ऑल्ट प्रेस करना है, ड्रैग करके यहाँ ले आना। फिर ये वाली टू फ्रंट ऑफ, कंट्रोल ऑल्ट को प्रेस करना है, ड्रैग करके यहाँ ले आना है, कंट्रोल ऑल्ट को प्रेस करना है, ड्रैग करके यहाँ ले आना है। तो इस तरह से आप अपना एक छोटा सा ये मेनू भी बना सकते हैं। ये देखें छोटा सा एक मैंने टूल बार अपना बना लिया है, और अगर मैं देखें यहाँ से अगर इसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहता हूँ तो ये देखें इस तरह से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए बहुत कुछ सीखा होगा। ये जो स्टैकिंग ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जब आपने कोरल ड्रा में शेप्स डिज़ाइन करनी है, लोगोस बनाने हैं, फ्लायर्स बनाने हैं इंशाल्लाह। तो ये बड़ा काम आएगा आपके और आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग ड्राइंग टूल्स, कि ड्राइंग टूल्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।